कांग्रेस की दुष्ट सरकार जो है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे 98% हिंदू मानसिकता को हराया है। हमारे मोदी जी जाते हैं तो बाहर मुसलमान देशों में भी मंदिर खोल के आ जाते हैं। तो उन्होंने माँ भारती के सपूत ने एक संकल्प लिया कि मैं भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और आप आज उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने ना कि सिर्फ भारत में मुसलमान देश में भी मंदिर खोल के रख दिया है। वो मुसलमान लोग भी उन्मुक्त हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद से वो लोग भी धन्य हो गए हैं। इतने भव्य मंदिर मुसलमान देशों में मोदी जी के लिए उन्होंने खोले हैं। लेकिन कांग्रेस की दुष्ट सरकार जो है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे 98% हिंदू मानसिकता को हराया है, मैंने हिंदुत्व को हराया है। हिमाचल प्रदेश में ये सुखू जी का बयान रहता है। ऐसी नीच बातें वो यहाँ पे रहकर करते हैं। और हमारे मोदी जी जाते हैं तो बाहर मुसलमान देशों में भी मंदिर खोल के आ जाते हैं। ये माँ भारती का ऐसा एक महान सपूत है। न जाने कितनी सदियों में ऐसे महान चरित्र हमें मिलते हैं। और अवश्य ही वो इस देश का, यहाँ की बेटियों का, गरीबों का उद्धार करने आया है। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने इतने गरीबी में जन्म लिया, इतनी गरीबी में, इतने संघर्ष में उन्होंने जन्म लिया। और जब उन्होंने गरीबी और संघर्ष देखी तो पूरे देश में जगह जगह भटक कर उन्होंने देखा कि मेरी माताओं को जाने के लिए शौचालय नहीं है, मेरी माताएं खाना क्या बनाए लकड़ी ढूंढती रहती हैं। उन्होंने देखा कि भारत के गौरव और अस्मिता को पूरी तरह से झंझोड़ दिया गया है, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दी है। तो उन्होंने माँ भारती के सपूत ने एक संकल्प लिया कि मैं भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और आप मानेंगे कि इतने सारे क्षेत्रीय युद्ध होते हुए भी एक तरह से जो पूरा माहौल है, सब कह रहे हैं कि एक ना तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का एक इनिशियल माहौल बना हुआ है। कोविड के जैसे इतनी बड़ी महामारी आती है और वो हमारी अर्थव्यवस्था को, कहां तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, कहां तो लोग क्या क्या बोलते थे, हमें 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ले आते हैं। और अब कह रहे हैं कि इस टर्म के अंत तक 3रे नंबर पर जब आएंगे तो पहले तो अमेरिका, फिर चाइना और तीसरा हो जाएगा भारत। और फिर वो कह रहे हैं कि अगला उनका संकल्प है कि भारत, चाइना और अमेरिका को छोड़ के 47 में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी। और ये इस माँ भारती के महान सपूत का संकल्प है हमारे देश के लिए। और मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम उनकी इस महान सेना का ही एक हिस्सा है। और हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की और क्या बात हो सकती है कि हमने ये बदलता हुआ दौर देखा और भारत का जो परचम लहराना था उसमें हमारा भी एक हिस्सा है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो अपनी तुलना राम सेतु की उस छोटी सी गिलहरी से करती हूँ। हर एक के अपने अपने सहयोग होता है, हर एक का अपना अपना कर्म होता है। लेकिन अगर हम कुछ भी कर जाएं देश के लिए तो एक जन्म हमारा सफल हो जाएगा। आपने अपनी बेटी को अपनी सेवा करने का मौका देना है, मुझे अपने सेवा में लगाना है। और मैं ये सोचती हूँ कि अब तक मैं अपने लिए जी, अपने लिए मैंने सब कुछ किया और उस जिंदगी में मुझे इतना सुख नहीं मिला दोस्तों, जितना सुख मुझे आपकी सेवा में लीन होकर मिलेगा और अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए मिलेगा। ये मौका मुझे देना है और अपने काम में मुझे लगाना है। जय हिंद।